गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हरियाणा जीके में आज हम सेकंड क्लास में पढ़ेंगे हरियाणा की नदियां या हरियाणा का अपवाह तंत्र। हम बात करेंगे हरियाणा की नदियों की कि हरियाणा में किस भाग में कौन कौन सी नदियां बहती हैं, कौन सी नदियां सदानीरा है, कौन सी नदियां मौसमी है। परंतु हम प्राचीन काल में बात करें, प्राचीन काल में हम बात करें तो हरियाणा की नदियों का उल्लेख, हरियाणा की नदियों का जो उल्लेख है या प्रमाण है वो वेदों में और पुराणों में मिलता है। वेदों में और पुराणों में मिलता है। हरियाणा में बहने वाली अनेक नदियों का उल्लेख है, वो वेदों और पुराणों में मिलता है। अगर हम बात करें वेदों की तो ऋग्वेद में हरियाणा में बहने वाली सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। पुराणों में हम बात करें तो वामन पुराण में भी हरियाणा की नदियों का उल्लेख मिलता है। तो प्राचीन काल में हरियाणा की जो बहने वाली नदियां हैं तो उसका उल्लेख वेदों में ऋग्वेद में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। पुराणों में वामन पुराण है, उसमें हरियाणा में बहने वाली नदियों का बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हरियाणा में जो बहने वाली नदी, या हम बात करें कि पृथ्वी के धरातल पर बहने वाली नदी कि नदी होती क्या है और कहते किसे हैं। नदी किसे कहते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर, प्राकृतिक रूप से बना कोई ऐसा बेसिन, या हम बात करें क्षेत्र। नदी क्या होती है कि पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक रूप से बना कोई ऐसा बेसिन या क्षेत्र जिससे होकर जल बहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नदी। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक रूप से बना कोई ऐसा बेसिन या क्षेत्र जिसकी लंबाई की बात करें तो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर या उससे अधिक लंबाई 1.5 किलोमीटर या उससे अधिक लंबाई का पृथ्वी के धरातल पर प्राकृतिक रूप से बना कोई भी ऐसा बेसिन या क्षेत्र जिससे होकर जल बहता हो, उसे हम क्या कहते हैं, नदी कहते हैं। तो नदी की हम बात करें तो हमारा जो भारत है, भारत में भी नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो हम पढ़ते हैं, भारत की नदियां जब पढ़ते हैं कि हिमालय की नदियां, और एक हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, या हम पढ़ते हैं उत्तर भारत की नदियां या दक्षिण भारत की नदियां। इसी तरह जो हमारा ये हरियाणा है, हरियाणा के भिन्न भिन्न भागों में बहने वाली एक एक नदी का हम इस मैप पर विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हरियाणा की नदियों की बात करें तो भारत की नदियों की तरह
हरियाणा की नदियों को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो है उत्तर हरियाणा, या हम बात करें शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी की नदियां, और दूसरा है हरियाणा के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में कौन सी पहाड़ियां हैं? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी की नदियां। तो सबसे पहले हम शिवालिक श्रेणी की नदियों की बात करते हैं और फिर हम पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रेणी की नदियां। तो देखिए, सबसे पहले हरियाणा की नदियों में हम बात करें तो शिवालिक श्रेणी जो हरियाणा के इस भाग में है, कौन सी श्रेणी है? शिवालिक। शिवालिक पर्वत श्रेणी, इसी ये हिमालय की सबसे बाह्य श्रेणी है। यह हम बात करें उत्तर हरियाणा की नदियां सबसे पहले पढ़ेंगे। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी या उत्तर हरियाणा की नदियों में सबसे पहले नाम आता है यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी कहाँ से निकलती है और हरियाणा के किस भाग में बहती है, ये आप सभी लोग जानते हो। HSSC बहुत बार यमुना नदी के ऊपर भिन्न भिन्न एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? यमुना नदी। या हरियाणा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यमुना नदी। तो देखिए, यमुना नदी की हम बात करें तो यहाँ जो शिवालिक की श्रेणी है, या जो राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड में यहां पर है बंदरपूंछ श्रेणी। बंदरपूंछ श्रेणी, या फिर हम बात करें, इसको बोलते हैं यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद, या एक इसका अन्य नाम है हर की दून। हर की दून पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा गया था, जेई के एग्जाम में, कि हर की दून की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। तो यमुना नदी यहाँ हिमाचल प्रदेश की बंदरपूंछ श्रेणी या यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और ये यमुनानगर, यमुनानगर के यहाँ पर एक स्थान है, कौन सा? यमुनानगर में यहाँ पर स्थान है ताजेवाला। कौन सा स्थान है? ताजेवाला, या हम उसको कह सकते हैं कलेसर, हथनीकुंड, बैराज, ये एक स्थान है। तो ताजेवाला गांव जो हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव भी है। तो बंदरपूंछ श्रेणी यमुनोत्री हिमनद से नदी निकलती है, यमुना नदी। ताजेवाड़ा के पास वो नदी हरियाणा के किस जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर। और यमुनानगर से बहती हुई वो यमुनानगर, और फिर आगे करनाल, करनाल के बाद पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल, और फिर वो आगे कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में? हसनपुर। हसनपुर, आगे उत्तर प्रदेश के हसनपुर में बहती हुई आगे इलाहाबाद, प्रयागराज जिसका वर्तमान में नाम है, वहां जाकर यमुना नदी किस में जा मिलती है? गंगा में। तो यमुना नदी यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, या हम बात करें बंदरपूंछ श्रेणी, या हर की दून पहाड़ी से यमुना नदी का क्या होता है? उद्गम।
यमुना नदी हरियाणा में कहाँ प्रवेश, किस जिले में प्रवेश करती है? यमुनानगर में। यमुनानगर में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ताजेवाला। ताजेवाला या कलेसर, या हम बात करें हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज नामक स्थान पर है, ये नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। और यमुना नदी है वो क्या है? एक सदानीरा नदी है, सदानीरा नदी। सदानीरा नदियाँ कौन सी होती है? वो नदी जिसमें वर्ष भर जल बहता हो। तो यमुना नदी गंगा की, भारत की सबसे जो पवित्र नदी है, गंगा की सबसे लंबी, या हम बात करें सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? यमुना। यमुना किसकी सहायक नदी है? ये हम भारत के अपवाह तंत्र पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये बात करते हैं कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। तो यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो यमुना नदी है वो हरियाणा, ये हरियाणा है। हरियाणा के पूर्व में यहाँ है दिल्ली, देश की राजधानी, और ये राज्य आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार HSSC पूछ चुकी है कि हरियाणा के और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो यमुना नदी लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। तो यमुना नदी हरियाणा के किन जिलों से होकर बहती है? यमुनानगर से, करनाल से, पानीपत, सोनीपत। फिर ये आ जाता है दिल्ली, देश की राजधानी, ये फरीदाबाद और पलवल, और उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के हसनपुर से होती हुई आगे इलाहाबाद के निकट प्रयागराज, वहाँ पर गंगा में जा मिलती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री यमुना से निकलती है और यह एक सदानीरा नदी है। वर्ष भर इसके नदी के अंदर क्या है? जल बहता है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदी, सहायक नदियां की अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें बेतवा, भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं तभी आता बेतवा, केन, चंबल, चंबल, ये जो नदी है यमुना की, एक पथराला, ये यमुना की मुख्य सहायक नदी है। तो यमुना नदी हरियाणा के पूर्वी भाग में बहती है और पूर्वी भाग से बहती हुई ये नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ सीमा बनाती हुई आगे इलाहाबाद के निकट प्रयागराज में ये गंगा में जा मिलती है। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सबसे लंबी जो सीमा बनाती है वो यमुना नदी। तो हरियाणा की पूर्वी नदी भी यमुना नदी है और वर्ष भर बहती है। उसके बाद इसी यमुना नदी से यहाँ ताजेवाला से पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है जो यहाँ दिल्ली के निकट ओखला में आकर मिलती है। ये हम बात जब नहरों का टॉपिक, नहर हरियाणा की नहरों के बारे में करेंगे तब देखेंगे। तो उसके बाद यमुना नदी के बाद दूसरी जो मुख्य नदी आती है वो नदी है घग्गर। घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में जल बहता है। तो दूसरी नदी है घग्गर नदी। घग्गर नदी इंपॉर्टेंट है। घग्गर नदी पर भी HSSC ने एक बार क्वेश्चन
कर चुकी है, क्वेश्चन भिन्न भिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की डागसाई पहाड़ी, शिवालिक के अंदर है ये पहाड़ियां। डागसाई की पहाड़ियों से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। किसका? घग्गर नदी का। जो यहाँ हिमाचल प्रदेश में डागसाई की पहाड़ियां हैं, यहाँ से बहती है पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाला, और अंबाला के बाद फिर पंजाब, फिर कैथल, और कैथल से फिर पंजाब, और फिर वापस हरियाणा के फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई आगे यहाँ आ जाता है राजस्थान, और राजस्थान का यहाँ जिला है हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ जिले में ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और आगे जाकर थार के अमृतस्थल में ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है वर्तमान में। तो घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक श्रेणी में यहाँ पर है डागसाई की पहाड़ियाँ। डागसाई पहाड़ी से उद्गम होता है। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फिर फतेहाबाद और सिरसा, इन जिलों से बहती हुई ये नदी जो आगे राजस्थान में चली जाती है। पंचकुला, अंबाला, फिर पंजाब, और फिर कैथल, फिर पंजाब, फिर फतेहाबाद का जो रतिया टोहाना वाला क्षेत्र है उत्तरी भाग में, रतिया टोहाना से बहती हुई या फिर सिरसा, और सिरसा से आगे ये नदी जो चली जाती है हनुमानगढ़, राजस्थान। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती हुई आगे ये थार के मरुस्थल में जाकर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो घग्गर नदी है। घग्गर नदी को सिरसा के ओट्टू झील, अगर हम बात करें यहाँ विराज बांध, घग्गर नदी के ऊपर यहाँ पर एक बांध बना है जिसका नाम है विराज बांध। तो विराज बांध के बाद जो घग्गर नदी है, विराज बांध के बाद घग्गर नदी का जो दूसरा नाम है उसको हकरा नदी भी कहते हैं। हकरा नदी, घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? हकरा नदी। लेकिन हकरा नाम उसको जो यहाँ विराज बांध से आगे वाला भाग है वहाँ इसको हकरा के नाम से बोला जाता है। तो घग्गर नदी है हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है, जो हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है। घग्गर नदी डागसाई पहाड़ियों से निकलती है। पंचकुला, अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र के साथ सीमा नहीं बनाती, जींद के साथ सीमा नहीं बनाती, जबकि कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई आगे वो कहाँ चली जाती है? राजस्थान में। घग्गर एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी है। घग्गर नदी को मृत नदी भी कहते हैं। मृत नदी, क्योंकि मौसमी नदी या मृत नदी इसको क्यों कहते हैं कि वर्षा ऋतु में इस नदी में कोई थोड़ी बहुत मात्रा में जल बहता है कुछ समय के लिए, बाद में वर्ष भर ये नदी क्या रहती है? सूखी रहती है। तो घग्गर है वो एक मौसमी नदी है। यमुना की तरह सदानीरा नदी नहीं है जो हिमाचल की डागसाई पहाड़ियों से निकलती है। घग्गर नदी पर जो हरियाणा का सिरसा जिला है, सिरसा जिला के ओट्टू नामक स्थान पर विराज बांध बना है। कौन सा बांध बना है? विराज बांध। विराज बांध बना है घग्गर नदी पर। अब घग्गर के बाद
दूसरी जो मुख्य नदी आती है सरस्वती। सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती नदी पवित्र नदी मानी जाती है। इसका उल्लेख जो वेद ऋग्वेद में भी किया गया है। और सरस्वती नदी जो है ये नदी भी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। सरस्वती नदी, सरस्वती नदी हरियाणा की पवित्र नदी मानी जाती है प्राचीन काल से ही। तो वर्तमान में ये नदी आपको किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है। ये नदी विलुप्त हो चुकी है। भूगर्भिक इतिहास में अंतर्जात और बहिर्जात बलों के या प्लेट संचलन के कारण जो भी भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुआ उसके कारण वर्तमान में ये नदी है जो विलुप्त है। तो यहाँ पर शिवालिक की श्रेणियों से ये नदी निकलती है सरस्वती। और यहाँ यमुनानगर, यमुनानगर में स्थान है आदि बद्री। कौन सा स्थान है? आदि बद्री। तो सरस्वती नदी यमुनानगर में आदि बद्री नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? सरस्वती नदी, जो हरियाणा के जो शिवालिक, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से निकलती है और यहाँ आदि बद्री से यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर के बाद बहती हुई वो नदी यहाँ कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र से बहती हुई कैथल, और कैथल के बाद वो यहाँ नदी बह जाती है पंजाब। यानी कि यहाँ यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, और कैथल के बाद पंजाब। यहाँ हरियाणा की सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। तो पंजाब का यहाँ कौन सा जिला है? पटियाला। पंजाब का कौन सा जिला है? पटियाला। तो यहाँ पटियाला में एक स्थान का नाम है सतराणा। सतराणा नामक स्थान पर यह नदी किस में जा मिलती है? घग्गर में जा मिलती है। तो घग्गर की सहायक नदी की बात करें तो कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती कहाँ से निकलती है? यहाँ हिमाचल प्रदेश से शिवालिक की श्रेणी से निकलती है, जो यमुनानगर के आदि बद्री नामक स्थान पर हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा के यमुनानगर से बहती हुई कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी है। कुरुक्षेत्र, फिर उसके बाद कुरुक्षेत्र से वो कैथल, और कैथल से बहती हुई वो पंजाब, और पंजाब में पटियाला के पास सतराणा नामक स्थान में वो नदी किस में जाकर मिल जाती है? वो सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो है सतराणा नामक स्थान पर है, जाकर मिल जाती है घग्गर में। सरस्वती नदी सतराणा नामक स्थान पर। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा की नेक्स्ट जो नदी है। अब सरस्वती जो नदी है वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, परंतु हरियाणा सरकार ने जो सरस्वती नदी की खुदाई कार्य के लिए हरियाणा में सरस्वती बोर्ड का गठन किया गया है।
सरस्वती नदी बोर्ड का गठन किया गया है। सरस्वती नदी बोर्ड का गठन 2015 में किया गया और इसके अध्यक्ष हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के जो सीएम है वो इसका क्या है, अध्यक्ष है सरस्वती बोर्ड का। तो हरियाणा का जो मुगलावाली गांव है उसमें जो खुदाई से कुछ सरस्वती नदी के प्रमाण मिले हैं। यमुनानगर में जो मुगलावाली गांव है, मुगलावाली गांव से सरस्वती नदी के कुछ खुदाई से अवशेष प्राप्त हुए हैं, मुगलावाली। और इसी यमुनानगर जिले में एक गांव है, गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद गांव का जो नाम है वो नाम बदल कर दिया है सरस्वती नगर। क्या नाम कर दिया है, सरस्वती नगर। परंतु यह नदी वर्तमान में विलुप्त है और जो कुछ सरकार ने सन 2015 में सरस्वती नदी बोर्ड का गठन किया है जिसका अध्यक्ष मनोहर लाल खट्टर है। और जो मुगलावाली गांव में इसकी खुदाई से कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं और मुस्तफाबाद गांव जो यमुनानगर में है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, सरस्वती नगर कर दिया है। तो सरस्वती हरियाणा की पवित्र नदी है, प्राचीन नदी है, ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो हरियाणा की दृष्टि से अगर हम नदियाँ पढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट है, अनेक बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं सरस्वती नदी से। उसके बाद नेक्स्ट जो नदी आती है मारकंडा नदी। कौन सी नदी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम, मारकंडा नदी का प्राचीन नाम है अरुणा नदी। क्या नाम है, अरुणा नदी। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम यह भी पूछा गया है। तो मारकंडा नदी है, ये भी कहाँ से निकलती है, मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से, हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलकर यह नदी अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान पर, काला अम्ब नामक स्थान पर ये हरियाणा में प्रवेश करती है। कौन सी नदी, मारकंडा नदी। मारकंडा नदी देखिए, ये यहाँ शिवालिक श्रेणी से निकलती है इस भाग से, और ये हरियाणा का जिला है अंबाला। और अंबाला में यहाँ पर स्थान का नाम है काला अम्ब। क्या नाम है, काला अम्ब। काला अम्ब से ये प्रवेश करती है हरियाणा के अंबाला, अंबाला से कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में यहाँ पर स्थान है पहवा। कौन सा स्थान है, पहवा। पहवा नामक स्थान पर ये नदी किसमें जा मिलती है, सरस्वती नदी में। कौन सी नदी, मारकंडा नदी। तो मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी जिसका प्राचीन नाम क्या है, अरुणा। कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलकर यह अंबाला के काला अम्ब नामक स्थान पर कहाँ प्रवेश करती है, हरियाणा में प्रवेश करती है। और हरियाणा के अंबाला और कुरुक्षेत्र में पहवा नामक स्थान पर ये नदी है, वो कहाँ
जाकर मिल जाती है, सरस्वती नदी में जाकर मिल जाती है। तो सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है? मार्कंडा नदी। और सरस्वती किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की डागसाई पहाड़ियों से निकलती है, जो पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा से बहती हुई आगे राजस्थान के मरुस्थल में जाकर समाप्त हो जाती है। तो घग्गर की सहायक नदी है सरस्वती नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और सरस्वती नदी है हरियाणा के जो ये आदिबद्री नामक स्थान पर यमुनानगर में प्रवेश करती है। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल से बहती हुई यहाँ पंजाब के सतराना नामक स्थान पर सरस्वती नदी किसमें प्रवेश कर जाती है? घग्गर में। तो घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? सरस्वती। और सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है? मार्कंडा। तो मार्कंडा नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलती है। तो काला अम्ब से हरियाणा, काला अम्ब अम्बाला के उत्तर पूर्वी भाग में स्थान का नाम है काला अम्ब, वहां से हरियाणा में प्रवेश करती है। और काला अम्ब अम्बाला से बहती हुई अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के पहवा नामक स्थान पर वो किस में जा मिलती है? सरस्वती में। तो सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है? मार्कंडा। तो इससे आगे देखिए, मार्कंडा नदी से आगे आता है जो हम बात करें टांगरी नदी। कौन सी नदी आती है? टांगरी नदी। टांगरी नदी, टांगरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम कहां से होता है? हरियाणा की शिवालिक श्रेणी में। हरियाणा की शिवालिक श्रेणी में मोरनी की पहाड़ियों से, मोरनी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो है 1514 मीटर, हरियाणा की भौगोलिक संरचना में बताया था। तो देखिए, टांगरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो हमारा हरियाणा का ये जिला है पंचकुला, यहाँ से ये पंचकुला और अंबाला केवल 2 ही जिलों में बहती है, पंचकुला और अंबाला। और अंबाला के अंदर यहाँ पर एक स्थान का नाम है कौन सा? पंजोखड़ा। पंजोखड़ा, पंजोखड़ा नामक स्थान पर आकर ये नदी समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? टांगरी नदी। कौन सी नदी है? टांगरी नदी। तो शिवालिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदियां यही है। मुख्य रूप से हम बात करें तो शिवालिक श्रेणी की महत्वपूर्ण नदियों में यमुना नदी, घग्गर नदी, और घग्गर नदी के बाद हमने पढ़ा है सरस्वती नदी। सरस्वती के बाद मार्कंडा नदी, और मार्कंडा के बाद पढ़ा है टांगरी नदी। इन नदियों के अलावा ये जो 5 शिवालिक श्रेणी की मुख्य नदियां हैं, जैसे मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले हमने पढ़ा यमुना नदी के बारे में कि उत्तराखंड के बंदरपुर हिमनद या यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और यमुनानगर के यहाँ ताजेवाड़ा से प्रवेश करती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद और पलवल से होती उत्तर प्रदेश के हसनपुर से बहती हुई प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा में जा मिलती है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? यमुना नदी। कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? 320 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। इसी यमुना नदी है वो सदानीरा नदी है। इसके बाद हमने पढ़ा हरियाणा की सबसे पूर्वी नदी है। दूसरा हमने पढ़ा घग्गर नदी। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है और डागसाई की पहाड़ियों से पंचकुला, अंबाला, फिर वो पंजाब से फिर वो कैथल, वापस कैथल में आ जाती है, हरियाणा का जिला कैथल, और कैथल से वापस फिर पंजाब में चली जाती है
और फिर वापस क्या है, हरियाणा के फतेहाबाद जो रतिया टोहाना वाला क्षेत्र है वहाँ से बहती हुई सिरसा, और सिरसा से बहती हुई आगे राजस्थान के हनुमानगढ़ और आगे थार के मरुस्थल में जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसके बाद तो घग्गर नदी एक मौसमी नदी है जिसको मृत नदी भी कहते हैं, और ओट्टू झील जिस पर एक विराज बांध बना है घग्गर नदी पर सिरसा जिला में, और इससे आगे इस नदी को क्या कहते हैं, हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी थी, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, पवित्र नदी मानी गई है। सरस्वती नदी का उल्लेख या हिमाचल प्रदेश के शिवालिक क्षेत्र में, सिरमौर जो जिला है वहां से होता है, शिवालिक पहाड़ियों से। और सरस्वती नदी या यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करती है, तो यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल से बहती हुई यह पंजाब, पटियाला जिला है पंजाब का, और उसमें एक स्थान का नाम है सतराणा। कौन सा नाम है, स्थान का नाम क्या है, सतराणा। सतराणा नामक स्थान पर यह नदी किस में जा मिलती है, सरस्वती नदी जा मिलती है घग्गर नदी में। फिर सरस्वती की सहायक नदी हमने पढ़ा मारकंडा। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम हमने क्या पढ़ा, अरुणा। कौन सी नदी, अरुणा नदी। अरुणा नदी या मारकंडा नदी एक ही बात है, लेकिन इसका प्राचीन नाम है मारकंडा नदी का, जो यहाँ हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले से निकलती है। मारकंडा नदी या अंबाला का स्थान है काला अम्ब। काला अम्ब नामक स्थान पर अंबाला से प्रवेश करती है। अंबाला और कुरुक्षेत्र जो हमारी एक धर्म नगरी जिला है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, तो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में एक स्थान है पहवा। हम जब सिरसा से चंडीगढ़ या जो कैथल कुरुक्षेत्र या ये जो मार्ग है चंडीगढ़ मार्ग, इस पर पहवा आता है। पहवा नामक स्थान पर ये किसमें, पहवा से आगे ये कैथल, पहवा नामक स्थान पर ये मारकंडा नदी है जो किस में जा मिलती है, सरस्वती में। तो सरस्वती की सहायक नदी कौन सी है, मारकंडा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि आपको ऑप्शन में ये 4 नदियां दे दे कि यमुना नदी, घग्गर नदी और सरस्वती नदी और टांगरी नदी, तो क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी नदी का उद्गम हरियाणा से होता है। तो आपको पता होना चाहिए यमुना नदी का उद्गम हरियाणा से नहीं होता, घग्गर नदी का उद्गम हरियाणा से नहीं होता, सरस्वती का उद्गम हरियाणा से नहीं होता। तो कौन सी नदी का उद्गम हरियाणा से होता है, टांगरी नदी। टांगरी नदी का उद्गम कहाँ है, यहाँ पंचकुला में शिवालिक में मोरनी की पहाड़ियां हैं, यहाँ से टांगरी नदी का उद्गम होता है। और टांगरी नदी पंचकुला और अंबाला के किस स्थान पर पंचकुला ये नदी आकर समाप्त हो जाती है, पंजोखेड़ा नामक स्थान पर ये नदी, पंजोखेड़ा नामक स्थान पर आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इन नदियों के अलावा अगर हम उत्तर हरियाणा में बात करें तो एक महत्वपूर्ण नदी आती है राक्षी नदी। राक्षी नदी है ये, जो इसका पार्ट आज भी हमें दिखाई देता है। ये नदी यमुनानगर का जो बिलासपुर नामक स्थान है, बिलासपुर नामक स्थान से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। यह हिमाचल प्रदेश के साथ एक भाग जो है बिलासपुर नामक स्थान, जो यमुनानगर से बहती है और कुरुक्षेत्र में आकर ये नदी जो किस में आ मिलती है, सरस्वती में आ मिलती है। ये यहाँ पर जगह थोड़ी काफ़ी कम है, ध्यान से देखना। तो ये जो नदी है ये पूरी रेड मैं आपको बता रहा हूँ, इसको डार्क कर रहा हूँ। ये राक्षी नदी जिसका उद्गम क्या है, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से होता है। आज भी इसका पाट प्रदेश है वो हमें दिखाई देता है। ये भी प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। इसी ये तो थी हरियाणा के उत्तरी भाग या शिवालिक क्षेत्र की नदियां। अब हम बात करें जो दक्षिण हरियाणा की नदियां। दक्षिण हरियाणा की नदियां की अगर हम बात करें तो सबसे पहले
वेरी इंपॉर्टेंट साहिबी नदी। और साहिबी नदी के ऊपर HSSC में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना में पढ़ रहे थे कि हरियाणा के दक्षिण पूर्व में यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अरावली। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? यहाँ अरावली। तो अरावली की पहाड़ियों के अंदर यहाँ पर है जीतगढ़ या मनोहरगढ़। जीतगढ़ या मनोहरगढ़ की पहाड़ियाँ अरावली के जो हरियाणा के दक्षिणी पश्चिमी भाग। तो यहाँ से एक नदी निकलती है। ये नदी हरियाणा का ये जिला कौन सा है? रेवाड़ी। रेवाड़ी से बहती हुई ये वापस आ जाती है राजस्थान, और राजस्थान फिर ये वापस चली जाती है रेवाड़ी, और रेवाड़ी से फिर ये गुरुग्राम, और गुरुग्राम से झज्जर, और झज्जर से यहाँ दिल्ली में एक स्थान है नजफगढ़। नजफगढ़ झील है दिल्ली के पास। तो दिल्ली के पास ये जो नदी है ये किस में जा मिलती है? नजफगढ़ झील में जा गिरती है। कौन सी नदी? साहिबी नदी, जो कहाँ से निकलती है? जीतगढ़ और मनोहरगढ़ की पहाड़ियाँ। और जीतगढ़ और मनोहरगढ़ की पहाड़ियाँ कौन सी पहाड़ियों में है? अरावली की पहाड़ियों में आती है, जो विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। तो ये जो दक्षिण की एक मुख्य नदी है जिसका उद्गम होता है कहाँ? जीतगढ़ और मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से। कौन सी नदी है? साहिबी नदी। तो दक्षिण की एक मुख्य नदी है। अब साहिबी नदी है, इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी? इंदौरी नदी। इंदौरी नदी। साहिबी की सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी नदी। तो इंदौरी नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पर, जो हम बात करें कि नूह के दक्षिण में यहाँ पर एक स्थान है इंदौर। कौन सा स्थान है? इंदौर नामक स्थान से। तो इंदौरी नदी जो नूह है, जिसको पहले नाम था मेवात, अब नाम इसका नूह कर दिया है। तो नूह गुरुग्राम, और गुरुग्राम में यहाँ स्थान है एक, जिस स्थान का नाम है पटौदी। क्या नाम है? पटौदी। पटौदी रेलवे स्टेशन का नाम तो आपने सुना होगा। तो पटौदी नामक स्थान पर ये इंदौरी नदी है, ये किस में जा मिलती है? साहिबी नदी में। तो इंदौरी नदी किसकी सहायक नदी है? साहिबी नदी की। इंदौरी नदी साहिबी की मुख्य सहायक नदी है। इसी नदी के ऊपर जो है एक गुरुग्राम क्षेत्र में एक बांध बना है, मसाई बांध। मसाई बांध बना है। इसके अलावा यहाँ फिर ये हरियाणा का जिला आ जाता है महेंद्रगढ़, और यहाँ इसकी सीमा लगती है राजस्थान की राजधानी जयपुर, और जयपुर में यहाँ पर जयपुर झुंझुनू ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी सीमा यहाँ लगती है। झुंझुनू जिले के अंदर यहाँ पर है नीम का थाना। नीम का थाना, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ हैं। इन अरावली की पहाड़ियों से, इस भाग से एक नीम के थाना की पहाड़ियाँ कह सकते हैं हम। नीम की थाना की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, जो यहाँ से निकलती हुई महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ में यहाँ पर एक गांव है डहिणा। डहिणा गांव में
जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी है? कृष्णावती नदी। इसका दूसरा नाम कई किताबों में कंसावती नदी भी मिलता है पढ़ने को। तो नीम के थाना से जयपुर के पास से एक नदी निकलती है जो हरियाणा का महेंद्रगढ़, और महेंद्रगढ़ से प्रवेश करने के बाद महेंद्रगढ़ का यह डहिणा गांव में जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। कौन सी नदी? कृष्णावती नदी या कसावती नदी। इसी तरह हम बात करें तो नीम के थाना जयपुर के पास यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये नदी भी महेंद्रगढ़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग से प्रवेश करती हुई यहाँ महेंद्रगढ़ में एक गांव का नाम है बसई। बसई गांव, बसई गांव के पास जाकर ये नदी है दोहन नदी। कौन सी नदी? दोहन नदी, जो बसई गांव के पास महेंद्रगढ़ नीम के थाना से निकलती है और महेंद्रगढ़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में प्रवेश करने के बाद यहाँ बसई गांव में जाकर ये नदी समाप्त हो जाती है। तो ये अरावली जो हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में है, यहाँ से छोटी छोटी मौसमी नदियाँ निकलती है। तो ये था उत्तरी हरियाणा की नदियाँ और दक्षिण हरियाणा की नदियाँ। अगर कई बार ये भी पूछा जाता है कि हरियाणा का जो जलोढ़ का मैदान है उसकी पश्चिमी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो याद रखना घग्गर। पूर्वी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है, तो याद रखना यमुना। तो हरियाणा का जलोढ़ का मैदान किन दो नदियों के बीच है, यह भी याद रखना कि घग्गर और यमुना नदी के बीच। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी पहाड़ियों का उद्गम जो है अरावली या जीतगढ़ या मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि साहिबी नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है? जीतगढ़ या मनोहरगढ़ की पहाड़ियों से। जीतगढ़ या साहिबी जो नदी है उसकी सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी, इंदौरी नदी। तो ये इसके बाद पूछे कि नीम के थाना से निकलने वाली नदियां कौन सी है या अरावली की पहाड़ियां जो महेंद्रगढ़ जिले में आकर जो नदी समाप्त हो जाती है, तो दो ही नदियां हैं, कृष्णावती नदी और दोहन नदी। कृष्णावती नदी महेंद्रगढ़ में ही बहती है और महेंद्रगढ़ के डहिणा गांव में आकर समाप्त हो जाती है, और जो दोहन नदी है नीम के थाना पहाड़ियों से निकलकर बसई गांव महेंद्रगढ़ का है, वहां आकर ये नदी समाप्त हो जाती है। तो इन नदियों से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी नदी का उद्गम शिवालिक क्षेत्र से नहीं है। तो शिवालिक क्षेत्र से नहीं है तो इस प्रकार कई बार जैसे मान लो एक दे दिया यमुना नदी, ऑप्शन में आपको एक यमुना, एक घग्गर और एक दे दिया सरस्वती नदी, और चौथा ऑप्शन दे दिया साहिबी नदी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि किस नदी का उद्गम शिवालिक श्रेणी से नहीं होता। तो आपको पता है यमुना का होता है, घग्गर का शिवालिक से है और सरस्वती का भी शिवालिक श्रेणी से है, लेकिन साहिबी का उद्गम या कहाँ से होता है? अरावली से होता है। कहाँ से होता है? अरावली से होता है। कौन सी नदी हरियाणा की पश्चिमी सीमा बनाती है? पश्चिमी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? घग्गर। हरियाणा की पूर्वी सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? जो यमुना। कौन सी नदी पर जो महर्षि वेदव्यास, वेदव्यास ने एक महाकाव्य लिखा था महाभारत। तो महाभारत जो महाकाव्य वेदव्यास के द्वारा किस नदी के तट पर लिखा गया था? सरस्वती नदी के तट पर लिखा गया था। यह कई बार प्रश्न आता है कि वर्षा ऋतु में अंबाला में किस नदी के द्वारा बाढ़ आती है? मारकंडा नदी के द्वारा। मारकंडा नदी के द्वारा वर्षा ऋतु में क्या है? बाढ़ आती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिवालिक क्षेत्र से कौन सी नदियां बहती है और अरावली क्षेत्र से कौन सी नदी बहती है, या कौन सी नदी का उद्गम हरियाणा में होता है। तो आपको पता है कि टांगरी नदी, टांगरी नदी और राक्षसी नदी, जो मैंने बताया
कि इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से होता है और टांगरी नदी का उद्गम पंचकुला के मोरनी की पहाड़ियों से होता है। तो कई बार इस प्रकार के ऑप्शन आए कि कौन सी नदी उद्गम है वो हरियाणा से होता है, तो 3 कोई ये नदियां दे दे और चौथा ऑप्शन टांगरी या कोई राक्षसी में छोड़ दे, तो आपका पता होना चाहिए कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये था हरियाणा की नदियों का टॉपिक, जो शिवालिक क्षेत्र में बहने वाली नदियां और अरावली दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियां, और इन्हीं नदियों के बीच हरियाणा का क्या है, जलोढ़ मैदान, जो संपूर्ण उपजाऊ मिट्टी से और कृषि फसलों के अनुकूल है। तो हरियाणा की नदियां जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो नदियां और उनकी सहायक नदियों को आप सभी अच्छे ढंग से देखना, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।